क्या फ्री रेवड़ी ने पंजाब की जनता को किया बेहाल? क्या जनता की जेब काटकर आम आदमी पार्टी करेगी चुनावी प्रचार? क्या हिमाचल प्रदेश जैसा कंगाल होगा पंजाब? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार आम जनता को झटके पे झटका देती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पहले पेट्रोल और बिजली की दामों की बढ़ोतरी की गई, अब इसके बाद बस की यात्रा के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि जो चुनावी वादे किए गए थे, जो लोक लुभावन वादे चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने किए थे, तो अब इन वादों के उलट आम आदमी पार्टी की सरकार जो है लगातार आम जनता पर महंगाई के बोझ बढ़ाते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिजली और पेट्रोल को लेकर के बात सामने आई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको महंगा कर दिया है। तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि बस की सफर को, यानी कि बस यात्रा को भी महंगा कर दिया गया है। आम जनता लगातार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त है। पंजाब परिवहन विभाग ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने शनिवार को बस किराए में 23 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी है। बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 23 पैसे बढ़ा करके 145 पैसे कर दिए गए हैं। बता दें कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग बसों का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 28 पैसे से 174 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। सीधे तौर पर इससे एक बड़ी रेवेन्यू सरकार के पास आएगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन हर महीने 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसे सरकार के खजाने में जमा होंगे, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन्हीं पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में होने वाले इलेक्शन के लिए खर्च करेगी। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोला और कहा कि कैसे जो विपक्ष की ओर से पहले तो चुनावी वादे किए जाते हैं, चुनाव के दौरान ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे जैसी तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जैसे ही जनता उन पर विश्वास करती है तो कैसे उनकी ही जेबों को काटा जाता है और महंगाई की मार से उन्हें बेहाल कर दिया जाता है। इसका उदाहरण न सिर्फ हिमाचल से सामने आया, कर्नाटका से सामने आया, बल्कि अब पंजाब में भी यही उदाहरण देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। जहां इंडी की सरकार आई वहां महंगाई, लूट, बर्बादी, कंगाली लेकर आई। अभी कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया था 61 पैसे और 92 पैसे। बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली थी। अब एक और झटका आम आदमी को, जिजिया टैक्स जैसे लगता है ना, वैसे जिजिया लगाने का काम, बस फेयर भी बढ़ाए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्राइस राइज किया गया है। मतलब कि 23 पैसे प्रति किलोमीटर से लेकर 145 पैसे प्रति किलोमीटर ऑर्डिनरी बस पर, मतलब 100 किलोमीटर की यात्रा हो तो सीधे 145 रुपए की चपत, और अगर एसी बस हो तो उसमें और भी बढ़त हुई है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से पहले सत्ता में आने के लिए लोक लुभावने वादे करना, लॉलीपॉप देना, सत्ता में आने के बाद तिजोरियां लूट में खाली कर देना, विज्ञापन में खाली कर देना, वादे पूरे ना कर पाना, और फिर उसके बाद आम आदमी पर ही बोझ डालना। और ये केवल पंजाब की बात नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस ने यह मॉडल अपनाया। हिमाचल में वेतन देने के किस प्रकार से समस्या खड़ी हो गई थी, पेंशन देने की समस्या खड़ी हो गई थी, वहां पर भी कर्ज में डुबो दिया हिमाचल प्रदेश को। कर्नाटका में भी वही हाल है, वहां पर भी पेट्रोल, डीजल, दूध, स्टैम्प ड्यूटी, पानी, सबके दाम बढ़ा दिए। हाँ, लिक्कर प्रीमियम जो है उसके दाम घटा दिए। तो जहां जहां इंडी की सरकार, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार आई, वहां लूट, महंगाई और बर्बादी लाई। पूरे देश में महंगाई की बात करेंगे और अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा देंगे, बस फेयर पर वैट बढ़ा देंगे, हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ा देंगे, पानी से लेकर, दूध से लेकर, बस फेयर से लेकर स्टैम्प ड्यूटी पर दाम बढ़ा देंगे कर्नाटका में। तो ये महंगाई एक विषय है पूरे देश में, पर अपने राज्यों में महंगाई बढ़ाते जाओ। आपको बता दें कि अधिसूचना के अनुसार किराए को निकटतम 5 रुपए तक पूर्वांकित किया जाएगा, भले ही गणना की गई राशि 2.5 रुपए से थोड़ी अधिक हो। उदाहरण के लिए यदि किराया 12.5 रुपए है तो यात्रियों को 15 रुपए का भुगतान करना होगा। लुधियाना डिपो के बस यूनियन के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने कहा कि नकदी की कमी से जूझ रही सरकार मुफ्त में सब कुछ दे रही है और अब वित्तीय
बोझ उठाने के लिए वो आम आदमी की जेब से पैसे निकाल रही है। ऐसे में इंटीग्रल कोच का किराया 41 पैसे बढ़ाकर 261 पैसे तक, सुपर इंटीग्रल कोच का किराया 46 पैसे बढ़ा करके 290 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। कि पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक नवराज बातिश ने कहा कि संशोधित किराया राज्य भर में पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और निजी बसों सहित सभी बसों पर लागू होगा। अब इन रेट के बढ़ने से सरकार को 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि किराए में बढ़ोतरी बहुत पहले ही लंबित थी, क्योंकि पिछली बढ़ोतरी 3-4 साल पहले हुई थी। इस कदम से परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यानी कि यहाँ पर इनका यह भी कहना है कि कैसे जब सरकार में आई थी आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने महिलाओं को लेकर के यह ऐलान किया था कि महिलाओं के लिए बसों की यात्रा फ्री होगी। तो इससे आर्थिक संकट गहराता गया और राजस्व का खर्चा बढ़ता गया, जिससे आर्थिक तंगी की ओर पंजाब बढ़ता गया। अब ऐसे में जब बस का किराया बढ़ा दिया गया है, तो इसमें काफी ज्यादा सुधार होगा और सरकार को 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी होगी। अब सीधे तौर पर इसको लेकर के कई सारे लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरू में अगर हम आम आदमी पार्टी के मॉडल की बात करें तो उन्होंने फ्रीबीज को लेकर के ही अपनी पार्टी की सरकार न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी बनाई है। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो उन्होंने बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे जैसी तमाम घोषणाएं की और इसी वजह से सरकार भी उनकी दिल्ली में बनी। ऐसा ही उनका भाषण और ऐसी ही योजना जो है वो पंजाब को लेकर के उन्होंने ऐलान किया था। और पंजाब में जब सरकार बन गई तो धीरे धीरे पहले वहां पर बिजली को बढ़ाया गया, इसके बाद वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया गया और अब बस की यात्रा को भी महंगी कर दी गई है। कुल मिलाकर के पहले आम आदमी पार्टी लोगों से लोक लुभावन चुनाव के दौरान वादे करती है और उसके बाद जनता का जेब काटने की काम करती है। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले, जब हिमाचल में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने भी कई सारे फ्रीबीज को लेकर के वादे किए थे, लेकिन अब जब वहां पर उनकी सरकार बन चुकी है तो देखने को मिल रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश लगातार कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां पर आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि कई सारे बड़े पोस्ट पर बैठे मंत्री और खुद मुख्यमंत्री सुक्कू भी अपना वेतन नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। तो वहीं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी ऐसी ही योजना की बात कही गई थी, जहां पर कांग्रेस ने यह कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलाई जाएगी और सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने ऐसा ही किया। लेकिन देखने को मिला कि कैसे कर्नाटका में भी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होती गई, जिसके बाद वहां पर भी बसों के दाम बढ़ा दिए गए और वहां की जनता को भी ठीक ऐसे ही समस्या का सामना करना पड़ा। भले ही विपक्ष की पार्टियां जो है चुनाव के दौरान ऐसे वादे तो कर देती हैं, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो फ्री के चक्कर में सरकार पूरी तरीके से कंगाल हो जाती है और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी पूरी तरीके से चरमरा जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।